मीन राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जो भी खोया है उससे कई गुना ज्यादा पाने वाले, क्योंकि राहु देवता अपनी वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में राहु का आना, यहां से पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में क्या परिणाम लेकर के आए, किस प्रकार से आपके जीवन को ये बदलने का प्रयास करेगा, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेवियर सज्जनों, एक एक करके सभी परिणाम को समझेंगे, चाहे वो धन हो, कैरियर हो, विवाह हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्म, हर विषय पर मैं चर्चा करूंगा। समझिए, सबसे पहला विदेश यात्रा और वहां पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरी, पढ़ाई या कारोबार के लिए विदेश से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। एनआरआई, रिश्तेदार या विदेशी कंपनियों से भी आपको विशेष लाभ मिलने के योग है। दूसरा, गुप्त धन का भी लाभ मिलेगा। बीमा, पेंशन, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में अचानक आपको पैसा मिल सकता है। अप्रत्याशित धन प्राप्ति भी संभव है, जैसे कोई पुराना बकाया का मिल जाना हो, जैसे कहीं पर फंसा हुआ पैसा उम्मीद नहीं थी कि आएगा, उस पैसे का आ जाना हो, ऐसे योग बन रहे हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के भी योग हैं। देवी और सज्जनों, ध्यान, योग, मंत्र जप में गहरी रुचि आपकी देखने को मिलेगी। जीवन में सादगी और त्याग की भावना बढ़ेगी। चौथा, गुप्त विद्या और रहस्य ज्ञान की प्राप्ति का योग है। ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र या ऑकल्ट साइंस की ओर आपका झुकाव जो है सो होगा। जीवन की अदृश्य शक्तियों का अनुभव आपको प्राप्त होगा। ऐसी चीजों के बारे में जानने लगेंगे, समझने लगेंगे जिन चीजों को आप नहीं जानते। पांचवा, विदेशी संपर्क बढ़ेंगे। विदेशियों से संबंध, नई दोस्ती, बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान भी आपकी बनती हुई मैं देख पा रहा हूं। सामाजिक सेवा और पुण्य के भी अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहे। अस्पताल, आश्रम या एनजीओ से भी आपका जुड़ाव होगा। दूसरों की सेवा से सम्मान और आत्म संतोष प्राप्ति का योग है। मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति होगी। कठिन परिस्थितियों को भी आप आसानी से संभाल लेंगे, चाहे वो कितना कठिन हो, कितना विपरीत हो। ईश्वर आप में वो शक्ति इस समय में प्रदान करेगा जो आप उन परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे। भीतर का डर और कमजोरी धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हो जाएगा। पूर्वाभास और सपनों की शक्ति भी देखने को मिलेगी। सपनों में भविष्यवाणी या संकेत का मिलना भी मैं देख पा रहा हूं। अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होगा। आने वाला 16 महीना आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक रहने वाला है, क्योंकि इंट्यूशन आपको मिलने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कैरियर में नई दिशा की प्राप्ति होगी। कैरियर में आपका ग्राफ बढ़ेगा। एमएनसी, आईटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड में भी आपको अवसर प्राप्त होगा। जॉब चेंज करके विदेश में सेटल होने की संभावना भी आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। गुप्त शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। जो दुश्मन पीठ पीछे वार करते थे उनका भेद खुल जाएगा। गुप्त शत्रु का पोल इस समय में खुल जाएगा और आप जान जाएंगे कि यही है। आप ही नहीं जान जाएंगे और लोग भी जानेंगे जो यही है वो। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। इस समय में कोर्ट कचहरी
इन सब जगहों पर में अगर किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप आफियत में आ जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा भी देखने को मिलेगी। किसी आश्रम, हिमालय या विदेशी तीर्थ यात्रा का अवसर भी जो है इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वहां से मानसिक शांति और दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। मानसिक तौर पर में मजबूत होंगे आप। कुछ ऐसी अनुभूति मिलेगी जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। विदेशी मुद्रा और इनकम, डॉलर, यूरो जैसी विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त हो सकती है या ऐसी मुद्राओं से आपको लाभ हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी फायदे के योग आपके लिए बन रहे हैं। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति में भी वृद्धि के योग हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। कला, लेखन, संगीत, फोटोग्राफी में जबरदस्त सफलता दिखाई दी। आपकी कल्पना शक्ति नई ऊंचाइयों पर में जाएगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। 14, कानूनी मामलों में भी राहत मिलेगा। पुराने मुकदमों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सरकारी दिक्कतें धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होती हुई मुझे महसूस हो रही है। जीवन दर्शन में भी बदलाव होगा। पहले जो छोटी छोटी बातों पर आप दुखी हो जाते थे, अब वह महत्वहीन लगने लगेगी। आप ज्यादा दार्शनिक, गहरे और आध्यात्मिक हो जाएंगे इस समय। ये तो वो सकारात्मक परिणाम थे जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम को भी समझिए। पहला, अनावश्यक खर्च। बिना सोचे समझे खर्च बढ़ सकता है। भोग विलास या दिखावे पर पैसा ज्यादा खर्च होगा। स्वास्थ्य समस्या, नींद की कमी, एंजाइटी, इंसोमानिया, ये सब आपको परेशान कर सकता है। चाहे वो पैरों का दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी हो, कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। तीसरा, गुप्त शत्रु। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे नुकसान करने की कोशिश करें। ऑफिस राजनीति, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है वो, उससे सावधान रहना होगा। नशे या गलत आदत से खतरा है। शराब, धूम्रपान या दवाइयों की आदत आपको लग सकती है। गलत संगति से बचना जरूरी है। 5वां, अकेलेपन और डिप्रेशन से सावधान रहें। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। कभी कभी अत्यधिक अकेलापन या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। उपाय की अगर बात करूं तो शनिवार को काला तिल, नीले कपड़े और तेल का दान करेंगे, अच्छा रहे। भैरव जी और हनुमान जी की नियमित पूजा करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर लिया करें, बढ़िया रहेगा। जरूरतमंद लोगों को दवाई और जूतों चप्पल का दान करेंगे, अच्छा रहेगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान सोमवार को जो है सो भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, तो इससे भी आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 से नवंबर 2026 तक की कहानी, आने वाली 16 महीने की कहानी। देवी और सज्जनों, अगर आपको जीवन में ज्यादा समस्या आ रही है, ज्यादा परेशानी आ रही है, तो आपको अपना जीवन रत्न और भाग्य रत्न दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके कुंडली की जांच करवा के एक साथ धारण करना चाहिए। इससे जीवन की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाए। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, आपको सिद्ध किया हुआ प्राप्त हो जाएगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,